हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज આપણે ભણીશું ગુજરાતી ગ્રામર। ઓકે, અક્ષર એટલે શું? અક્ષર શું છે તે समझवा માટે पहला भाषा શું છે તે જોઈએ। એટલે अक्षर यानी कि जो एक लेटर होता है वो क्या है, उसको जानने से पहले, उसको समझने से पहले हमें क्या देखना है, भाषा क्या है, भाषा શું છે તે જોઈએ। ઘણા જાણકાર માણસોએ ભાષા એટલે શું તેની બહુ જ સરળ સમજૂતી આપી છે। તેમના કહેવા પ્રમાણે માણસને પોતાના મનમાં ઉત્પન્ન થતા ભાવ અને વિચાર અન્યને જણાવવા માટે કુદરતી આવડત છે, અને જે માધ્યમ દ્વારા આ ભાવ અને વિચારની अभिव्यक्ति थाय ते माध्यम ने भाषा कहवाय से। यानी कि हमें किसी को कुछ बोलना हो और उसको कुछ समझाना हो, और हम जो करते हैं, जो हमारी जो टेक्निक है, हम उसके हिसाब से, उसके माध्यम से हम उसको समझा सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या जाओ छो, ये हम जो उसको समझा सकते हैं और बोल सकते हैं, वो हम क्या कहते हैं, भाषा। ठीक है, તેને ભાષા કહે છે। માનવી સિવાયના प्राणियों आ आवड़त बहु ओछा प्रमाण में विकसी है। यानी कि हम जो इंसान है उसमें ही ये ज़्यादातर कर सकते हैं। उसमें जो पशु है, गाय है, भैंस है, ये जो प्राणी जो है वो इतना उसमें वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, और बोलते नहीं। तो मानस जात में आ भाव और विचारनी आपलेनी शुरुआत इशाराथी थई। भाषाનું તે પહેલું પગથિયું છે। यानी कि हमें एक दूसरे से इशारे से बात करते हैं। ठीक है, तो वो भाषा का क्या हुआ, पहला पगथिया, यानी कि पहली सीढ़ी। ठीक है, पछी इशाराનું माध्यम टूंकું પડ્યું એટલે જીભ અને મોઢાના અવાજ વડે એકબીજાને સમજાવવાનું શરૂ થયું। આમ વાણી એ ભાષાનું બીજું પગથિયું છે। यानी कि हम जो हमारी जुबान है और मुंह है, उसकी आवाज़ से हम किसी को कुछ समझाते हैं या तो कुछ बोलते हैं, उसका जो आवाज़ निकलता है, ये भी एक भाषा का सेकेंड सीढ़ी है। ठीक है, बीजू पगथિયું बन्યું છે। અને માનવ વિકાસ આગળ વધ્યો પછી बोलाયેલા बोल લખવાની शोध થઈ। यानी कि उसके बाद क्या हुआ, जो हम बोलते हैं उसका जो शब्द है वो लिखने का स्टार्ट हुआ। ठीक है, लिखने की शोध हुई, यानी कि शोध हुई। आम लेखन ए भाषा ने त्रीजू पगथિયું से। यानी जो लिखते हैं हम, वो भाषा का क्या हुआ, भाषा का तीसरे नंबर का सीढ़ी हुआ, पगथिया हुआ। ठीक है, ज्यां सुधी मात्र इशाराનું चलन હતું ત્યાં સુધી अक्षर આવ્યા न હતા। जब तक हम इशारा से बात करते उस टाइम तब तक हमारा जो ये भाषा नहीं आई थी। ठीक है, अक्षर यानी कि लेटर नहीं आया था, पण बोली शुरू थई एटले अक्षरों आव्या। यानी कि जैसे हम बोलना स्टार्ट किया वैसे अक्षर, ये वर्ड आना शुरू हो गया। हमें इशारानी भाषा ने भाषा तरीके हमें इशारानी भाषा तरीके ओळखवामां आवती नथी। मात्र बोलता लखता शब्दोनी भाषा ज भाषा गणाय छे। यानी कि ओळखवामां आवती नथी, मात्र बोलता लखता शब्दोनी भाषा ज भाषा गणाय छे। जे स्पष्ट उच्चार लेखन वडे माणस पोताना मनमा શું છે તે બીજાને જણાવે તે ભાષા કહેવાય। यानी कि हमारे मन में कुछ है और हमें कुछ बोल के समझाना है, तो उसको हम जो बोल के समझाते हैं, हमारे मन में जो है वो हम समझाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, माणस बोले छे त्यारे ते बे प्रकार बोली सके छे, बे प्रकारे बोली सके छे। एक तो न समझाय एवा विचित्र अवाज काढीने ते बोली सके, अने बीजू सांभळनार व्यक्तिने समझी शकाय ते रीते बोले छे। न समझाय तेवा अवाज ते भाषा नहीं, पण समझी शकाय एवा उच्चारण ते भाषा से। यानी कि हम दो प्रकार से बोलते हैं। अगर हम कुछ बोलते हैं तो सामने वालों को समझ में आता है, और कोई इंसान में क्या बोलते हैं सामने वालों को समझ नहीं आती है। देखिए, जो समझ में आता है, जो समझ सकते हैं हम, उससे हम उसके जो उच्चारण है उसको हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अक्षर ए भाषा में
થતો ટૂંકામાં ટૂંકો ઉચ્ચાર છે, यानी एक लेटर है और हम एक लेटर में, एक वर्ड में, एक शब्द में हम किसी को समझा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? टूका उच्चार, यानी कि शॉर्ट उच्चार। भाषाનું તે નામમાં નાનામાં નાનું એકમ છે, यानी कि हम क्या जવું છે, यानी कि हम कोई एक लेटर को यूज़ करके जो हम शब्द पूरा समझा सकते, उसको हम छोटे से छोटे एकम से लेटर कहते हैं। उसको हम भाषाનું નાનામાં નાનું એકમ છે, यानी कि जो भाषा हम बोलते हैं और शॉर्ट में समझाते हैं, उसको सब एकम कहते हैं। अक्षर वडे शब्द बने છે, अक्षर वडे शब्द बने છે અને शब्द वडे वाक्य बने છે। आम टूकाમાં टूका उच्चार એટલે अक्षर। सबसे शॉर्ट क्या है? अक्षर, क ख ग ई, और उसको मिलके जो शब्द बनता है, यहाँ पर जो शब्द बनता है क्या, क और क्या, कहाँ, तो क्या जવું से, तो उसके बाद जो शब्द सब जॉइंट होके, जो इंक्लूड होके जो सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। यानी कि તમે ક્યાં જાઓ છો, તમારે ક્યાં રહેવાનું છે, ये सेंटेंस हो गया, ये वाक्य हो गया। शब्द, पदार्थ, आत्मा, परमात्मा, ये जो शब्द है वो जो शब्द हैं और शब्दों को जॉइंट करके जो सेंटेंस बनता है, सो वाक्य कहते हैं। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। आगे अक्षरना प्रकार। अक्षरना प्रकार अपनी गुजराती भाषा संस्कृत भाषामांथी कालक्रमे उतरी आवेली छे। हमारी जो गुजराती भाषा है वो कहाँ से आई है? संस्कृत भाषा में से बनी हुई है। इसीलिए एटले गुजराती अक्षरों मोटा भागे संस्कृत अक्षरों जेवा ज छे, पण केटलाक संस्कृत अक्षरों गुजराती में नहीं, तो केटलाक गुजराती अक्षर संस्कृत में नहीं। गुजराती अक्षर ने बे विभाग में वहेंची शकाय, मूळाक्षर अने जोड़ाक्षर। आम मूळाक्षरों स्वर ने व्यंजन एवा बे विभाग छे। आ बंने स्वर अने व्यंजन विभागों ने चालो आपणे समझिए। यानी गुजराती भाषा है, कहाँ से भाषा आई है? संस्कृत में से। तो उसमें कई शब्द ऐसे संस्कृत में भी हैं और संस्कृत में जो है शब्द वो गुजराती में नहीं है, गुजराती में जो शब्द है वो संस्कृत में नहीं है। ठीक है, तो उसमें हम स्वर, व्यंजन और मूळाक्षर और जोड़ाक्षर, मूळाक्षर अने व्यंजन अने तेना बे विभाग छे। आ बंने स्वर अने व्यंजन विभागों चालो समझिए, उसमें आगे समझते हैं। जे अक्षर अन्य कोई अक्षरनी मदद विना बोली शकाय ते स्वर कहेवाय। स्वर एटले एवा स्पष्ट उच्चारो जे गमे तेटला लंबाव्या होय तो पण एक सरखा ज रहे। गुजराती भाषा में कुल स्वरनी केटली छे ते विषे आपणे मत व्यक्त थया छे। स्वरनी कुल संख्या 10 छे, ते आ प्रमाणे छे। अ, आ, ई, उ, ए, ओ अने ओ। ठीक, और सेकेंड नंबर देखो, कुल संख्या 11 भी कहा जाए छे, ते आ प्रमाण से अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ अने ओ। ओके, कुल संख्या 12 है, ते प्रमाणे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अने अहम। और दूसरा जो है कुल संख्या 13, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ अने अहम, अन अने अहम। आगे आ चारे मत पोतानी रीते साचा से। जो आगे हमने आ ये समझाए वो चारों जो है वो अपने हिसाब से सही है। दाखला तरीके रू,
आ स्वर आम तो गुजराती नहीं पण आमंत्रित मेहमान है। ये हमारा गुजराती स्वर नहीं, लेकिन वो उसको मेहमान तरीके से हम मानते, पण आपणने तेना विना चालतुं नहीं, एटले ते आपणो कायमी मेहमान है। ये रूह के बिना हमें ये गुजराती भाषा में नहीं चलता, इससे हम वो कायमी हमारा मेहमान बन चुका है। अन्य गुजराती ज गणाय छे, तेना वगर आपणे ऋषिओने ऋषिओ तरीके ओळखवा पड़े अने ऋतुओने ऋतु बनी जाए जे प्रमाणने गमतुं, जे आपणने गमतुं नथी। આપણે ઘણા સતત સત્સમ શબ્દથી એવા ટેવાઈ ગયા છીએ કે તેના તદ્ભવ શબ્દ ઘડવા શક્ય છે તે બાબતે આપણે મગજમાં આવતી જ નથી। સમ ખાવા જેટલા થોડા સંસ્કૃત સતતમ શબ્દો સિવાય કાયમ આપણી ભાષામાં રૂ स्वरનો કોઈ અન્ય ઉપયોગ નથી। રૂ સ્વર પ્રાકૃત તબક્કાથી જ લોપ થઈ ગયો છે, परंतु આપણે એને આ પરાણે પાછો લઈ આવ્યા છે। से हम कभी भी यूज़ करते हैं, यानी कि ऋषियों, तो ये ऋषियों ऐसा शब्द बनता है, इसीलिए हमें आदत हो गई यही करते हैं। ये ऋतु है तो हमें ऋतु फिर ऐसा लगे, तो इसीलिए हमें उसको ये शब्द यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कायमी मेहमान बन चुके हैं। જે રીતે વ્યાકરણના પુસ્તકોમાં અન અને અહમનો સ્વર તરીકે ભલે ઉલ્લેખ થાય છે, પણ અહમ સ્વરમાં અનુસ્વારનો અને અહમનો સ્વરમાં સ્વર્ગનો ઉમેરો કરાયેલો છે। આ અનુસ્વાર અને વિસર્ગ વ્યંજન હોવાથી અન અને અહમ સ્વતંત્ર સ્વર ન ગણી શકાય। એટલે જે લોકો સ્વરની સંખ્યા 10 ગણે છે, 11 ગણે છે, 10 गणे से, 11 गणे से, 12 गणे से और 13 गणे से, ते बधा पोतानी रीते साचा से। ठीक है, यानी कि आगे हमने ये देखा, किसी में 10 था, 11 था, 12 था, 13 था। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से सही है। ठीक है, व्यंजन एटले जेमनो उच्चार स्वरनी सहाय विना न थई सके तेवा व्यंजन, यानी कि स्वर के बिना आवाज़ नहीं, उच्चार नहीं होता है, उसमें हमें उस प्रकार के गुजराती में व्यंजन की संख्या 34 है। आ व्यंजन आ प्रमाणे है, यहाँ पे लगाया क ख ग घ ड च स ज ट झ ट ठ ढ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब म भ म य र ल व स ससलान स षटकोर ह अड़। आ व्यंजनों ने खोटा अक्षर अथवा हलन तरीके ओळखवामां आवे छे। आ खोटा अक्षरों में ज्यारे स्वर अ उमेरवामां आवे त्यारे कक्काना अक्षर बने, जेम के क ख। आ पूरा अक्षरों मूलाक्षरों तरीके ओळखाय छे। यानी कि ये क पर हलन लगाने के बाद प्लस किया तो उसको, ये हलन लगाया क के पास और प्लस किया तो अ बना, तो क। तो वो स्वर अ उमेरवा आवे त्यारे कक्काना अक्षर बने, एटले क। यहाँ पर क ख है, ख का अ लगाया तब ये कक्कानो ख बनो, कमनो क बनो। ठीक से, हाँ, ये टाइपનું છે। ओके, तरीके ओळखाय છે। ओके, अगाऊ गुजराती भाषा में 36 मूळाक्षरों कक्को हतो, जेमां क थी अड़ सुधीना 34 व्यंजनों में अ स्वर भेळवी तेना क थी अड़ सुधीना अक्षरों में गणवामां आवता हता, अने ते उपरांत स अने ज्ञ ने मूळाक्षरों गणवामां आवता हता। हवे ये दो भी उसमें इंक्लूड होते हैं। मूळाक्षरों गणवामां आवता हता। हवे आ कक्कामांथी ड अने झ चलन बाहर निकली गया है। ये कुछ काम के नहीं है, बाहर निकल गए, इसलिए हमें उसको आउट कर दिया है।
અને શ અને જ્ઞને સાચી રીતે જોડાયેલા અક્ષરની ઓળખાણ અપાય છે. આમ ડ, શ અને જ્ઞની વિના આપણો કક્કો હવે ક અળ અક્ષર સુધીના 32 મૂળાક્ષરો બની ગયા છે. ઓકે. જ્યાં સુધી બારાખડીને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી તે અ, આ, ઈ, ઉ, એ, ઓ, ઔ, અન અને અહમ એમ 12 स्वरों मोटाभागना लोगों मान्य रखा है. ये जो है ना बाराखड़ी में जो आते हैं 12 स्वर उसको सबने मान्य रखा है. એટલે ક, ખ, ગ એમ બધા અક્ષરોની બારાખડી નીચે પ્રમાણે પ્રચલિત છે અને નિશાળોમાં બાળકોને શીખવાડવામાં આવે છે. तब हम पढ़ना सीख सकते हैं. तो यहाँ पर जो लिखा है आपको जो क, ख, ग जो लिखते हैं उसमें आप लोग ये क, का, की, कु, के, को, कौ, कहम और कहम, ये जो हम बाराखड़ी लिखते हैं ये सब पूरी लाइन जितने क, ख, ग है उससे. ठीक है. आम આપણા મૂળાક્ષરની કુલ સંખ્યા 12 સ્વર અને 32 જેટલા વ્યંજન સ્વરના સંયોજનથી બનતા અક્ષરો સાથે કુલ 44ની થાય છે. સ્વરનું વધુ વર્ગીકરણ હસ્વ સ્વર, દીર્ઘ સ્વર અને સંધિ સ્વર તરીકે કરવામાં આવે છે. ઓકે. હસ્વર એટલે બોલવામાં ટૂંકા સ્વર. હસ્વ 3 છે, અ, ઈ અને ઉ. જો રૂનો પણ સ્વરમાં સમાવેશ કરો તો કુલ હસ્વ સ્વરની સંખ્યા 4 છે. દીર્ઘ સ્વર એટલે જેનો સહેજ લાંબો ઉચ્ચાર થાય છે એવા સ્વર દીર્ઘ સ્વર 3 કહેવાય. 3 છે, અ, આ, ઈ અને ઉ. સંધિ સ્વર એટલે ઉપર જણાવેલા મૂળભૂત હસ્વ અને દીર્ઘ સ્વરના સંયોજન વડે બનેલા સ્વર એ, ઓ અને ઓ એ 4 સ્વરને સંધિ સ્વર કહેવામાં આવે છે. આ 4 સ્વરોની સંધિ આ પ્રમાણે છે. અ અને ઈ, અ પ્લસ ई यानी बराबर ए, अ प्लस ए. ठीक है. तो ऐसे वो शब्द वर्ड्स बनता है. ठीक है. ओ, अ, ओ. ठीक है. પિંગળ એટલે કે કવિતાના તાલ માપ માટેના શાસ્ત્ર સ્વર અને લઘુ કહેવાય છે અને તેની એક માત્રા ગણવામાં આવે છે, જ્યારે દીર્ઘ અને સંધિ સ્વરને ગુરુ કહેવામાં આવે છે અને તેની 2 માત્રા ગણવામાં આવે છે. હસ્વદીર્ઘ અને સંધિ સ્વર ઉપરાંત સ્વરોનો એક ચોથા પ્રકાર પણ છે. ગાતા, રડતા, અપ્રસન્નતા વ્યક્ત કરતા કે પુકાર પાડતા જો કોઈ મૂળ અક્ષરને 2 માત્રા કરતાં પણ લંબાવીને ઉચ્ચારવામાં આવે તો તે સ્વર લુપ્ત સ્વર કહેવાય છે. લુપ્ત સ્વર ગાયન વાદનમાં ઉપયોગી છે પણ વ્યાકરણમાં તેનો ખાસ ઉલ્લેખ થતો નથી. લુપ્ત સ્વરને તેની લંબાઈ અનુસાર 3 કે તેથી વધુ માત્રામાં આપવામાં આવે છે. ઓકે, થેન્ક યુ. માત્ર સ્વરના આ રીતે હસ્વ, દીર્ઘ વગેરે પ્રકાર હોય છે. વ્યંજનને હસ્વ, દીર્ઘ જેવી ઓળખ અપાતી નથી. अक्षरों उच्चार केवी रीते करवा अक्षरों उच्चार केवी रीते करवो यानी कि जो लेटर है उसका उच्चार हम कैसे करते तो मूळाक्षरों तेना उच्चार आधारे वर्गीकरण करवामां आवे छे. आ वर्गीकरण समझीए तो दरेक अक्षरनो स्पष्ट और साचो उच्चार कई रीते करवो ते आपने ख्याल आवशे. आ वर्गीकरण की विगत आ प्रमाणे छे. कंठस्थानी अथवा कंठस्य अक्षरों आमा क वर्गना 5 अक्षरों क, ख, ग, घ अने ड नो समावेश थाय छे. आ 5 अक्षरों उच्चार गळा अथवा तो कंठमांथी थाय छे. आ उपरांत ह अने आ पण
कंठ स्थानी है, यानी कि ये आवाज़ जो निकलते क ख ग घ ड ह अ, ये जो अक्षर है ये हमारे गले से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं। ठीक है। सेकंड, तालु स्थानी आ तालव्य अक्षरो आमा च वर्गना अक्षरो 5 अक्षरो छे। च छ જ જ જનો સમાવેશ થાય છે। આ 5 અક્ષરો ઉચ્ચાર જીભને તાળવા સાથે અડાડીને કરવો રહે છે, એથી તેમને તાલવ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આ ઉપરાંત ય છ ઈ અને ई પણ तालव्य गणाय છે, यानी कि यहाँ पे च तो ये हमारा जीभ जो ऊपर लगता है, तब च स ज ज और ये ज जो है वो उसका आवाज़ से निकलता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? तालव्य गणाय कंठ कहते हैं। 3 मूर्धस्थानी अथवा मूर्धन्य अक्षरो आमा ट वगरना वर्गना 5 अक्षरो ट ठ ढ ड और ढ। 3 नंबर जो है मूर्धस्थानी अथवा मूर्धन्य अक्षरो आमा ट वर्गना 5 अक्षरो ट ठ ड ढ अणनो समावेश थाय छे। उपला दांत अने ताड़वाना भाग वच्चे जीभ अडाड़ीने तेनो उच्चार करवो पड़तो होवाथी तेने मूर्धन्य तरीके ओळखवामां आवे छे। आ उपरांत र छ अड़ अने स्वर रूप पण मूर्धन्य छे। जाणकारोना कहेवा प्रमाणे अणनो उच्चार विशिष्ट रीते थतो होवाथी तेने मूर्धन्य नहीं पण मूर्धन्यर गणवो जोईए। ट ठ ड ढ अण ये हमारे ऊपर का दांत जो है उसमें वो जीभ टच होके ये जो वर्ड्स का आवाज़ निकलता है। ठीक है। दंतस्थानी अथवा दंतव्य अक्षरो आमा त त वर्गना 5 अक्षरो त थ द ध न नो समावेश थाय छे। जीभने दांत साथे अडाडी तेनो उच्चार करातो होवाथी तेने दंतव्य तरीके ओळखवामां आवे छे। आ उपरांत ल अने छ पण दंतव्य गणाय छे, यानी कि हमारे ऊपर के दांत जो जीभ को टच करके जो ये आवाज़ निकलती है त थ द ध न, ये सब हमें आप वीडियो देख ये सब देख के आप एक्सप्लेन कर सकते हो, खुद प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है। 5 ओष्ठ स्थानीय अक्षरो आमा 5 वर्गना 5 अक्षरो प फ ब भ म अने मनो समावेश थाय छे। बंने होठ बीडीने ज तेनो उच्चार शक्य होवाथी तेने ओष्ठ स्थानीनी ओळख अपाय छे। आ उपरांत उ अने ऊ पण ओष्ठ स्थानी गणाय छे, यानी कि हम दोनों होठ को जॉइंट करके प फ ब भ म ये जो है वो होठ जॉइंट करके अक्षर आवाज़ निकलता है, कंठ निकलता है। ठीक है। बाकीना 3 स्थान मिश्र स्थान से अने ए कंठ तालव्य स्थानी ओ अने औ कंठोस्थ स्थानी अने व दंतोस्थ स्थानी उच्चार धरावे छे। ओके। आ अक्षर ज्ञान अघरू लाग्યું ना भारे खम संस्कृत शब्दना उपयोगना कारणे एवं लागे छे। बाकी आपणे आ बधा अक्षरो रोज हालता चालता बोलीए ज छीए। मात्र थोड़ो वधु चोक्साईथी वधु चोख्खुं बोलवानी जरूर छे। चोख्खुं ने साचुं गुजराती बोलवा माटे आपणे थोड़ी वधु बाबत जाणवी जरूरी छे। ते छे घोष, अघोष अने
अल्पप्राण અને महाप्राण तथा अनुनासिक उच्चारों, यानी कि ये जो सब हमने समझा है, तो ये हम हर दिन चलते फिरते सोते उठते हम बोलते रहते हैं, लेकिन उसको सही ढंग से हमें बोलना आना चाहिए, तो हमारी भाषा गुजराती भाषा शुद्ध किसी को समझा सकते हैं। ठीक है। एक अघोष उच्चार एटले जेने बोलवामां रણકા જેવો ધ્વનિ ન ઉઠે પણ સાંભળવામાં સહેજ કઠોર લાગે તેવા ઉચ્ચાર ક ચ ટ ત પ ખ સ ઠ થ ફ અને સ સ અને સ એ 13 અક્ષરોનો અઘોષ ઉચ્ચાર થાય છે। ઠીક है। ઘોષ ઉચ્ચાર એટલે જેને બોલવા જતાં રણકા જેવો ધ્વનિ નીકળે તેવા મૃદુ કે કોમળ ઉચ્ચાર ગ જ ડ દ બ ઘ જ ઢ ધ ભ ડ ડ જ અણ ન પ ય ર લ વ હ અને અણ અડ એ 21 સ્વરનો ઘોષ ઉચ્ચાર થાય છે। ઠીક है। આવું જ એક વર્ગીકરણ અલ્પપ્રાણ મહાપ્રાણ અને અનુનાસિકનું છે, જેનો ઉચ્ચાર કરતાં ઓછો શ્વાસ જોઈએ અલ્પપ્રાણ ઉચ્ચાર અને વધુ શ્વાસ જોઈએ તે મહાપ્રાણ ઉચ્ચાર કહેવાય તેવું ઉચ્ચાર નાકની મદદથી કરવામાં આવે તેને अनुनासिक उच्चार कहवाय। आ त्रणेय प्रकारना अक्षर आ प्रमाणे है। ठीक है। यानी कि ज़्यादा श्वास लेना, ये करना, ठीक है, नाक से श्वास लेके बोलना, ये सब उसमें दिया है। अल्पप्राण यानी क च ट थ प ग झ ड द ब य र ल व ने अड़। महाप्राण यानी कि ज़्यादा श्वास लें ख छ ठ थ फ घ झ ढ ध भ स स, ये जो है वो हमें ब्रेथ ज़्यादा लेना। अनुनासिक ड झ अण न म, नाक से थोड़ा ये हेल्प होता है। ठीक है। उच्चार की दृष्टिए व्यंजनનું વધુ એક બૃહદ વર્ગીકરણ પણ કરવામાં આવે છે। આ બે બૃહદ વર્ગ છે, स्पर्श व्यंजन અને अस्पर्श व्यंजन। ठीक है। स्पर्श व्यंजन में क थी म सुधीना प्रथम 25 व्यंजन आवे छे। आ व्यंजनना उच्चार कंठनी स्वरपेटी, ताड़वू, मूर्धा, उपला दाँत अने ताड़वा वच्चेनो भाग, दाँत अने होठ ए 5 वाणी स्थान ने बरोबर स्पर्शे छे, एटले ते स्पर्श व्यंजन कहवाय छे। आपको समझ में आया ना? जो हम किसी को टच करके जो वर्ड बोलते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहवामां आवे छे। अस्पर्श व्यंजन बाकीना 9 एटले के य र ल व स स स ह अने अड़नो समावेश थाय छे, जेम के तेना उच्चारना वाणी स्थान ने बराबर स्पर्श थतो नथी। ठीक है। उसको एक दूसरे को टच करके वो वर्ड्स नहीं निकल रहे। आमाना य र ल व अने अड़ ने अंत कहवाय छे, जेम के ते कोईपण वाणी स्थानना स्पर्श विना वच्चेथी ते बोलाय छे अने व्यंजन होवा छतां अमुक अंश स्वरने मळता आवे छे। ज्यारे बाकीना 4 स स छ अने ह बोलती वखते सुसवाटा जेवो ध्वनि आवतो होवाथी ते उष्मा तरीके ओळखवाय छे। उष्मा एटले उकळवू, उकळती वखते सुसवाटा जेवो अवाज आवतो होय छे। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे गुजराती लिपि नेक्स्ट टाइम। ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करना है, आपको आगे से ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कि भाषा, बोली, अक्षर, व्यंजन, स्वर व्यंजन ये क्या है, ये आपको करना है, आपको समझाया। आगे आपको ये रीड करना है, प्रैक्टिस करना है और आगे समझना है। ओके, थैंक यू सो मच।